आज का बच्चों कंटेंट है 2026 जीएसबी बोर्ड रचना, लेखक रघुवीर चौधरी। इलेक्शन 2026 बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर के भी बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं एंड 3 नंबर के आ सकते हैं। ये जीएसबी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 एशियल हिंदी का सिलेबस है, तो आप लोग बच्चों इसको देखिए। इसमें बच्चों क्या है, इसका केंद्रीय भाव इसमें निमेश, रमेश, नरेश, अविनाश एवं गोपी, ये लोग मित्र हैं। और पंचायत कार्यालय जो गांव पंचायत का होता है कार्यालय वो बना है। इन लोगों को जो है समान जो है मिलता नहीं है उस भाव में, इसलिए इन लोगों ने धरना दिया है। जो पंचायत का कार्यालय है, जो अधिकारी पंचायत कार्यालय में जो होते हैं, अधिकारी कार्यालय पे बैठे हैं। कार्यालय यानी दफ्तर, पंचायत के अधिकारी जो गांव में पंचायतें बनती हैं कार्यालय से बनते हैं, उनको जैसे कि उर्वरक वितरण का है, सरकारी हिसाब से इनको जो है सम्मान नहीं मिलता। इसलिए निमेश, रमेश, नरेश ने धरना दिया है अनशन। अनशन का मतलब होता है बच्चों बिना खाना पीना खाए ये लोग अनशन पर बैठे। तभी वहां पर गोपी आती है, अविनाश को पूछती है। अविनाश जो था पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का था। अविनाश जो था बच्चों पढ़ा लिखा था, अविनाश पढ़ा लिखा था, सुशिक्षित था। और वो पूछती है कि अविनाश कहाँ है। अविनाश ने गोपी को कहा था मैं तुमको प्रसाद जी की कविता सुनाऊंगा। प्रसाद जी माने जयशंकर प्रसाद की कविता सुनाने वाला था। तो ये लोग बोलते हैं निमेश, रमेश, नरेश कि देखो गोपी, कविता सुनने का अवसर नहीं है, आज हम लोग अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे। हम लोग अनशन पर यहाँ बैठे हैं क्योंकि जो पंचायत कार्यालय के अधिकारी हैं हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। जो सरकारी वितरण पर जो सामान मिलना चाहिए, उर्वरक यानी रासायनिक खाद, वो हमको उस पर मूल्य पर नहीं मिलता है। इसलिए जो है हम जो है आज अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो उसी समय अविनाश आता है। अविनाश आता है और अविनाश निमेश, रमेश, नरेश को बच्चों समझाता है। बोलता है देखो हमको इंतजार, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना चाहिए, हमको इंतजार करना चाहिए, हमको आवेदन पत्र देना चाहिए। आवेदन पत्र मतलब प्रार्थना पत्र कार्यालय में पहुंचाना चाहिए अधिकारियों के पास। हमको इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों अविनाश पढ़ा लिखा लड़का था। तो अविनाश प्रार्थना पत्र लिखता, आवेदन पत्र लिखता है और वहां जो गार्ड खड़ा था, ठीक है, उसको देता है और बोलता वहां अधिकारियों को दे दो। वो जाता है, गार्ड देता है और ये लोग रमेश, निमेश, ये लोग जो दरवाजे में थोड़ी सी जगह रहती है उससे ऐसे देखते हैं। वो लोग कार्यालय में बैठ करके जो अधिकारी गार्ड थे खुसुर फुसुर कर रहे थे। खुसुर फुसुर मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे थे। ये लोग इंतजार करते हैं और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है बच्चों, वो जो था चौकीदार, ठीक है ना, वो चला आता है। जो वहां गार्ड था वो बाहर आ जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है, मतलब ताला लगा देता है। पीछे से वो जो कर्मचारी थे निकल गए। अब रमेश, निमेश, नरेश को बातें अच्छी नहीं लगी। इन लोगों ने क्या किया, पथराव चालू कर दिया। पथराव, क्योंकि इनकी बातों को माने नहीं जा रहे थे, उस पर दरवाजे पत्थर मारने लगे। अविनाश जाकर के वहां पर खड़ा हो गया। गोपी मना करती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अविनाश खड़ा है लग जाएगा, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। नरेश के पत्थर से अविनाश को अचानक लग जाता है, खून गिरने लगता है। गोपी दौड़ती है और अपने दुपट्टे से अविनाश का मतलब फिसर पकड़ लेती है और अविनाश बोलता है गोपी तुम परेशान मत हो। ये लोग तो पत्थर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने आग के गोले होते तो भी मैं इससे हटता नहीं, क्योंकि इसको रचा है। जब इसका निर्माण हो रहा था, जब ये पंचायत का कार्यालय बन रहा था, तब हमने इसमें हाथ बटाए थे। तो जो रचना करता है किसी चीज का, जितना उसको लगाव होता है उतना अदर लोगों को लगाव नहीं होता। हमने इसका निर्माण जब इसका हो रहा था, निर्माण यानी होता है बच्चों समानार्थी सब निर्माता, निर्माण का होता है निर्माता, कि जब इसका निर्माण हो रहा था कार्यालय का तो मैंने हाथ बटाया। हाथ बटाया मैंने सहयोग किया था, कुछ काम किया था। तो जो कोई चीज रचता है, बनाता है, उसको उससे लगाव होता है।
बाद में नरेश को, निमेश को, रमेश को अविनाश की बातें समझ में आती हैं और नरेश जा करके अविनाश से माफी मांगता है। और यहीं पे बच्चों बताया गया है अन्य अधिकारियों को प्रभावित करती है और रमेश अविनाश से माफी मांगते कहता है कि आज तुमने हम लोगों को सही अर्थ जगाया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनशनकारी का जो संकल्प होता है, किसी की रचना कभी तोड़ने के लिए हम कभी नहीं तोड़ेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे, हम इंतजार करेंगे। कोई भी काम जो होता है सुशिक्षित ढंग से किया जाता है। यहाँ पर आएगा बच्चों आपको आशय स्पष्ट में, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य। कविता यानी जो जयशंकर प्रसाद की कविता अविनाश सुनाना चाहते थे, ये आशय स्पष्ट करने में आएगा। कविता आत्मा की कला है कि संवेदना का सौंदर्य, इसका मतलब होता है कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर बच्चों, कविता जो होती है कवि के हृदय से निकली हुई शब्दों के रूप में सुंदर भावनाएं होती हैं। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता उनकी भावनाओं की छाप दिखती है, इसलिए बोला गया है कविता आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य है। कोई कागज पर लिखी हुई बात नहीं होती है। कविता का मतलब कवि के हृदय के द्वारा निकले हुए जज्बात होते हैं। इसी को बताया गया है कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। ये आपको बच्चों 2026 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बच्चों आएगा। जो लंबा भाषण दे सकता है उसको जो होता है जवाब देना भी बड़ा आसान होता है। मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तुओं से उतना ही प्रेम होता है जितना अपने संतान से होता है। ये क्वेश्चंस बच्चों 1 नंबर में आ सकते हैं। विनाश आसान है, निर्माण कठिन, इसका मतलब होता है हम जैसे किसी चीज की वस्तु का निर्माण करते हैं, न्यू करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं निर्माण। एंड विनाश का मतलब होता है हम किसी वस्तु को जो नष्ट करते हैं। किसी वस्तु के निर्माण से हमको न्यू बनाने, जितना हम कोई सामान बनाए रहते हैं, हमको उतना प्रेम होता है जितना हमको अपनी संतान से प्रेम होता है। कोई भी अगर कोई भी घर बनाया है, कोई भी मकान बनाया है, किसी चीज का अगर निर्माण किया है, उसको उतना प्रेम रहता है जितना खुद की संतान से प्रेम होता है, उतना निर्माण की हुई वस्तुओं से प्रेम होता है। विनाश का मतलब होता है उसको नष्ट कर देना। इसके बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे कि अविनाश किसको कविता सुनाना चाहता था? गोपी को कविता सुनाना चाहता था। अविनाश किसकी कविता सुनाना चाहता था? जयशंकर प्रसाद की कविता सुनाना चाहता था। अविनाश गोपी को कविता समझाने को वादा किया था। किसकी कविता समझाने का वादा किया था? प्रसाद जी की कविता सुनाने का वादा किया था। ठीक है, कवि की रचना को हम क्या बोलते हैं? कविता। और इससे कुछ जैसे सेक्शन सी से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन जैसे बच्चा है, बचपन, कोमल, कोमलता, शांत, शांति, पढ़ना, पढ़ाई, बढ़ना, बढ़ाओ, गरीब, गरीबी, अमीर, अमीरी। भाववाचक संज्ञा आएंगे। कृतवाचक में जैसे चौकी, चौकीदार, निर्णय, निर्णायक, निर्माण, निर्माता। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लिखना, लिखावट। और 1 नंबर के क्वेश्चन में गांव में राशन का वितरण का काम कौन करता था? सहकारी मंडली करती थी। और विनाश आसान है, निर्माण क्या है बच्चों? कठिन है। विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। जो लंबा भाषण दे सकता है उसके लिए जवाब देना भी बड़ा आसान होता है। जो लंबे लंबे बताया गया है भाषण दे सकते हैं, जितना अच्छा जो भाषण दे सकता है श्रोताओं को लुभा सकता है। अविनाश के साथी पंचायत घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए किस पर था? घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था। अविनाश ने नींव रखते समय स्वेच्छा के साथ हाथ बटाया था। किसमें हाथ बटाया था बच्चों? पंचायत घर में हाथ बटाया था। ये सुशिक्षित समझदार भी हैं, परंतु इन्होंने अपने हाथों से अभी कुछ रचा नहीं है। यह वाक्य कौन बोलता है? अविनाश बोलता है। हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। यह वाक्य कौन कहता है? गोपी कहती है। दिए गए हैं शॉपिंग फीचर्स के भी। आप लोगों को कुछ भी अगर जरूरत होगा तो उससे बच्चों आप लोग जरूर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा बच्चों बताइए। 2026 की दृष्टि से ये रचना, ये जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।